Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn about question number 7 and 8 in exercise 2.2. Okay, so the question number 7 is find the acute angle theta such that twice cos square theta is equal to 3 sin theta. Here we have to find the value of theta. Okay, now solve this. Twice cos square theta is equal to 3 sin theta. अब ऐसे इक्वेशन में एक तो दोनों तरफ साइन होना चाहिए या फिर कॉस होना चाहिए. तो वी नो द आइडेंटिटी, वी यूज cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay, we know the identities like sin square theta plus cos square theta is equal to 1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. तो यहाँ पे cos square theta की जगह हम लिख रहे हैं 1 minus sin square theta. So 2 into in bracket 1 minus sin square theta is equal to 3 sin theta. ठीक है, तो ये 2 into 1 2 minus 2 sin square theta minus 3 sin theta is equal to क्या होगा 0. Now let, अब हमको यहाँ पे sin theta की जगह x लेना है, तो ये क्या होगा 2 minus 2 sin theta की जगह x, तो ये x क्या होगा x स्क्वायर होगा minus 3x is equal to 0. अब देखो ऐसे इक्वेशन में हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है क्योंकि इसका फैक्टर्स बनाना होता है. तो अगर समझो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू के इधर आता है तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर, 3x इज इक्वल टू के उधर आता है तो ये प्लस होगा माइनस 3x का प्लस 3x होगा और ये माइनस 2x प्लस हो गया और माइनस 3x प्लस 3x हो गया और ये 2 इधर आ गया तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसको स्प्लिट करो, मतलब इसके फैक्टर्स बनाना है. तो क्या हो गया इसके फैक्टर्स 2x स्क्वायर प्लस, अब जैसे ये है 2 इंटू 2 4 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करो तो 3 आना चाहिए. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जो ये है 4. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स होंगे -4 और 4 या फिर 4 1 होंगे. इसके फैक्टर्स लेना है हमें, तो फैक्टर्स क्या कैसे होते हैं इसके फैक्टर्स. पहले हम लेते हैं 4 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो 4 है तो इसके फैक्टर्स क्या आना चाहिए 4 ले 4 and 1, मतलब मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए और माइनस प्लस करो तो 3 आना चाहिए, ये +3. तो ये होगा 4x माइनस 1, मतलब x 1 तो लिखते नहीं हम, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करो 2x इन ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया, पहला ब्रैकेट x प्लस 2 एंड सेकेंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल टू क्या आया -2 एंड ये आया x इज इक्वल टू 1/2. तो ये यहाँ पे हमने साइन x साइन थीटा की जगह x पुट किया था, तो मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई साइन थीटा की. सो साइन थीटा इज इक्वल टू -2 एंड ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो 1/2 आ गया. तो देखो यहाँ पे अगेन परमिसिबल वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे परमिसिबल वैल्यू -2 तो नहीं होगी, तो 1/2 होगी क्योंकि -1 और 1 के बीच में है, मतलब -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 और -1 की जगह रहती है परमिसिबल वैल्यू. ठीक है, तो परमिसिबल वैल्यू क्या होगी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो इसको लेकिन हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है π/6. ठीक है, मतलब टेबल में साइन 1/2 की वैल्यू होती है वो π/6 होती है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा π/6. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ठीक है, पहले आप अगर आपको एंगल फाइंड करना होता था तो पहले आप डिग्री में निकालते थे, लेकिन अब 11 के बाद 11th में आपको रेडियन में ही एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करते हैं. इसका सॉल्यूशन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, मतलब सेम ऐसे ही सॉल्व करना है यहाँ पे भी. सो 5 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा.
अब देखो यहाँ पे भी tan थीटा इधर से एक है, तो एक तो ये हमको दोनों सेम लाना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो 5 इंटू टैन की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। ठीक है, अब ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3, अब ये माइनस 9 इधर ला लो, इज इक्वल माइनस 9 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये 9 इंटू सेक थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, और माइनस 5 प्लस 3 क्या होता है माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन लेट सेक थीटा इज इक्वल टू x, तो क्या होगा ये 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 2 10, तो मतलब 10 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करो तो 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो माइनस 9 आना चाहिए, और ये मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस x क्या होगा माइनस 10। अगर हम फैक्टर्स लेते हैं इसके माइनस 10 और प्लस 1 लेते हैं, तो क्या आएगा ये माइनस 9, बराबर है। तो यहाँ पे लेते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो कॉमन निकालो, 5x इन ब्रैकेट x प्लस x माइनस 2 प्लस 1 इन ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा ये, अब इस पॉज कर क्या, तो ये क्या होगा 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये क्या होगा 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/5। ठीक है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, सेक थीटा की जगह x, तो ये किसकी वैल्यू हो गई सेक थीटा इज इक्वल टू 2 और सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सेक की परमिसिबल वैल्यू तो नहीं पता हमको, और पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस की रखो तो भी पता आपको इतना सफिशिएंट है। तो सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है। अगर सेक का रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट 1/2। ठीक है, और ये क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा -5। तो इसकी परमिसिबल वैल्यू कौन सी रहेगी, देखो -5 परमिसिबल वैल्यू है क्या, नहीं, परमिसिबल वैल्यू कहाँ होती है 0 से 1 और -1 के बीच में होती है। तो ये जो -5 है ये -1 से भी छोटा है, और 1/2 है तो 1 से कम है, मतलब परमिसिबल वैल्यू क्या होगी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे लिख लो -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो परमिसिबल वैल्यू होगी cos थीटा की 1/2, therefore cos थीटा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1/2 किसकी वैल्यू है cos के, इसमें cos pi/2 की वैल्यू है, तो क्या होगी therefore थीटा इज इक्वल टू pi/2। ठीक है, तो ये था फाइनल आंसर हमारा। यहाँ पे क्या करना है, एक्यूट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड किया है थीटा की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन कांटेक्ट मी। सो ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लो, इसके स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। ठीक है।